इस समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान ने कहा, मंद्राचल पर्वत को मथानी भगाओ, बासुकीनाथ को रस्सी बनाओ, देवता दैत्य सभी मिलकर समुद्र का मंथन करें। भगवान की प्रेरणा से देवता लोग समुद्र की मंथन करने को तैयार हो गए। दैत्यों से मित्रता की, मंद्राचल पर्वत की मंथानी बनाई, बासुकीनाथ को रस्सी बनाई और समुद्र मंथन की घोषणा हुई। यह समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के लिए समुद्र मंथन हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, नाथो ममंत भवंततम, नाथो ममंत भवंततम। समुद्र का भगवान ने मंथन कराया और वानरों के द्वारा भगवान ने समुद्र का बंधन कराया। ये दोनों कार्य क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए। समुद्र मंथन किसके लिए हुआ? लक्ष्मी जी के लिए। और रामा अवतार में भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधा किसके लिए? सीता के लिए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, नाथ ममंत भवंततम हरिधन रसौ वल्ली भंजम भवंजम च मैथिली अभिदस मुखी लो रक्षा कबंधन किमिव तो चाट चंद मनोरथे। भगवान ये सब लीला श्री जी के लिए करते हैं। जहाँ तक कि आचार्यों ने वर्णन किया है, जैसे अपने मयूर को देख करके मयूर अपने पंख को फैला करके नृत्य करता है, उसी प्रकार भगवान श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही ये विचित्र सृष्टि को उत्पन्न करके सृष्टि में भगवान लीला करते हैं। ये संपूर्ण लीला श्री जी के लिए ही भगवान ने की है। तो श्री जी के लिए ही मानो समुद्र मंथन और समुद्र बंधन हुआ। अब देवता दैत्य सब समुद्र के तट पर आए, मंद्राचल पर्वत को लाया जाए। दैत्यों ने कहा, हम लाने जा रहे हैं। दैत्य लोग मंद्राचल पर्वत लेने गए, उठा लिया, उखाड़ करके लेकर के आ रहे थे, बड़े उत्साहित थे। लेकिन रास्ते में आते आते अति उत्साह के कारण मंद्राचल पर्वत हाथ से छूट गया, डिसबैलेंस हो गया, और परिणाम मंद्राचल पर्वत जब गिरा तो हजारों दैत्य उसी के नीचे दब करके मर गए। दैत्यों ने कहा, अब समुद्र मंथन नहीं होगा। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में ही इतना बड़ा विघ्न हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, अब यह कार्य नहीं होगा। सब हाथ में हाथ रखकर बैठ गए। देवता भी शांत हो गए। भगवान ने देखा, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। चिंता तो भगवान को अपनी थी, अपनी लक्ष्मी की चिंता थी। भगवान आए, ठीक है, हम ले चलते हैं। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन मरे हुए असुरों को पुनः जीवित कर दिया। ईक्ष्वा जीवन मासो निर्जनाम निरपणांगथा। उन असुरों को भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया, जो मंद्राचल के नीचे दब करके मर गए थे। और मंद्राचल पर्वत को भगवान ने अपने बाएं हाथ से उठा करके अपने गरुड़ के ऊपर रख लिया। गिरिम चारों गरुड़े हंसते नैके न नीलिया। लीला पूर्वक भगवान ने मंद्राचल पर्वत को गरुड़ के ऊपर रखा और लेकर के चल पड़े। महाराज, गरुड़ पर क्यों रखा? गिरिम चार गरुड़े, भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की महिमा को प्रकट करते हैं। भगवान चाहते तो मंद्राचल पर्वत को अपने हाथ से उठाकर समुद्र किनारे ऐसे रख देते, लेकिन मंद्राचल पर्वत को भगवान ने उठा करके गरुड़ के पीठ पर रखा, तब लेकर के आए। इस लीला के माध्यम से गरुड़ के वैभव को भगवान ने प्रकट किया है। निखिल वेद नीलाड़ रूधम, निखिल वेद नीलाड़ रूधम। वेद ही जिनका नीड़ है। नीड माने घोंसला। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। गरुड़ जी महाराज पक्षीराज हैं, और इनका घोंसला क्या है? इनका नीड़ क्या है? वेद। निखिल वेद नीड़ाद रूढ़म गरुड़ जी का विशेषण है। तो गरुड़ की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान लीला करते हैं, और भगवान दिखा रहे हैं संसार के प्राणियों को, देखो मेरा भक्त गरुड़, मेरे वाहन गरुड़ कितने समर्थ हैं। मेरा तो बोझ उठाते उठाते हैं, इतने बड़े पर्वत का भी बोझ उठा रहे हैं। पर्वत को लेकर के भगवान गरुड़ के पीठ पर बैठे। गिरिम चारों गरुड़े हंसते जने ले लिया, और पर्वत को ला करके समुद्र के तट पर उतार दिया। अब देवता दैत्यों ने मिल करके मंद्राचल पर्वत को ढकेल करके समुद्र के अंदर उतार दिया। वो मंद्राचल पर्वत सरसर सरसर नीचे जाने लगा।
समुद्र में, क्षीर सागर में। सब चिल्लाए, अरे पकड़ो, रोको, डूबता जा रहा है। मंदराचल पर्वत डूब जाए तो मंथन कैसे होगा? मथानी जिससे दही मथा जाता है, वो मथानी अगर भीतर नीचर जाके सट जाए तो भी दही मंथन नहीं होगा, और एकदम ऊपर रहे तो भी नहीं होगा। वो तो बीच में रहे तो ही मंथन होता है। तो बीच में वो कैसे रुके? तो किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहा था, तो सर्वोपाय विधि सोरह, समस्त उपायों को जानने वाले भगवान ने अद्भुत लीला की। भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया। बोलो श्री कूर नारायण भगवान की जय। ऋत्वा भवत कच्छम भूतम महत प्रविश्य गिरिमुज्जहार हो। विशाल कच्छप का रूप धारण करके भगवान समुद्र के अंदर प्रकट हो गए और नीचे जाकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाया और लेकर के धीरे धीरे ऊपर तैरते हुए आ गए। मंदराचल पर्वत का शिखर जब दिखाई पड़ने लगा, स्वर्ण में देवता दैत्य, अरे पर्वत ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा। नारद जी ने कहा, बेवकूफो, कैसे ऊपर आ रहा, तुमको पता है? भगवान लेकर के आ रहे हैं। कृत्य देवताओं ने सबने भगवान को प्रणाम किया। पूर्व नारायण भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत, देवता दैत्यों ने बांसुरी नाक को लपेटा और मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो 10,000 योजन विस्तीर्ण मंदराचल पर्वत पूर्व नारायण भगवान की पीठ पर जब घर घर घूमने लगा तो सुखदेव जी कहते हैं, मैंने कंडो यन परविवाह। वो पर्वत जब भगवान की पीठ पर घूमने लगा तो पूर्व नारायण भगवान को लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ में धीरे धीरे खुजली कर रहा हो, जैसे किसी को नींद ना आवे और उसकी पीठ को, सिर को ऐसे ऐसे धीरे धीरे सहलाने लग जाए तो उसको अच्छा लगता है, मज़ा आने लगता है और उसको बढ़िया नींद आ जाती, खर्राटे लेने लगता है। उसी प्रकार वो मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर जब घूमने लगा, बिभ्रत तथा कच्छपो मैंने कंडोनिया अप्रमेयवा, और भगवान पूर्व नारायण को बढ़िया नींद आ गई। भगवान खर्राटे लेने लगे और जब नींद आई तो भगवान के खर्राटे से श्वास से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उठने लगा, समुद्र में उत्पाल तरंगे उठने लगी और भगवान पूर्व नारायण तो आनंद का अनुभव करने लगे। देवता दैत्य मत्ते मत्ते थक गए, कुछ नहीं निकला, दोनों हार करके बैठ गए। तब भगवान ने कहा, तुम लोग थोड़ा आराम करो, हम करते हैं। भगवान नारायण आए, भगवान अजित, और भगवान अजित ने अपने पीताम्बर अपने कमर में लपेटा, एक हाथ से बासुकी नाग के मुख को पकड़ा, एक हाथ से बासुकी की पूंछ को पकड़ा, स्वयं भगवान मंथन करने लगे। मेघ से श्यामत कनक पर कर्ण विद्युत मूर्धन श्रद्ध रक्त नेत्र। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया महाराज। इन स्वरूपों का चिंतन करना चाहिए। कल्पना करें दूध का समुद्र है महाराज, सफ़ेद धवल वर्ण दूध का समुद्र, और उस दूध के समुद्र में स्वर्ण में शिखर वाला मंदराचल पर्वत, और स्वर्ण में शिखर मंदराचल पर्वत में लिपटा हुआ जो बासुकी नाग है, उसका वर्णन कैसा, चमकते हुए चांदी के समान श्वेत वर्ण, और श्याम वर्ण भगवान अजित अपनी भुजाओं से उसे पकड़ रखे। भगवान का दिव्य से मंगल विग्रह, भगवान के गले की बरमाला, कानों के कुंडल। जब भगवान मंथन करने लगे तो मेघ से श्याम कनक पर कर्ण विद्यते न विद्यते। जब भगवान का मुखमंडल हिलता तो कान के कुंडल हिलते, कान के कुंडल में जड़ी हुई मणियाँ जब चमकती तो लगता जैसे आकाश में बिजली चमक रही है, ऐसे अद्भुत छटा हो रही थी। कर्ण विद्यतो तो विद्यत मूर्धन भ्रात। समुद्र मंथन करते समय बाल कभी लपट करके इधर आ जाते तो भगवान उसको ऐसे इधर कर लेते, इस प्रकार जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं। लोग तो स्टाइल में करते हैं लेकिन भगवान सहज करते हैं। आजकल तो लोग स्टाइल से करते हैं लोग, लेकिन भगवान की झांकी देखें। समुद्र मंथन करते समय भगवान का कक्ष गभवारी अलकावरी जब मुख पर आ जाती तो भगवान ऐसे उसको हटाते हैं और उसके बाद फिर मंथन करते हैं। गले की जो माला है श्रद्धरो रक्त नेत्र, गले की माला हल्लोरित होती, भगवान के सुंदर नेत्र और अंग अंग के आभूषण चमक रहे हैं।
समुद्र मंथन के कारण जो भगवान के